किसी को भोजन कराना, कन्यादान करना, विद्यादान करना, सुवर्ण दान करना, अन्नदान करना, पृथ्वी दान करना, गौदान करना, गौ रस दान करना, घी दूध मलाई आदि, ये सब 8 प्रकार के दान तो यहीं पड़े रह जाते। कन्यादान के बाद जमाई जुआरी हो सकता है, वो फोर्स वाला हो सकता है। सुवर्ण दान के बाद धन दिया और डॉक्टर पढ़ा और लोगों को लुटेरा बन सकता है। लेकिन जो सत्संग का दान देते, दिलाते, देने दिलाने में भागीदार होते हैं, वो तो महाराज उसकी बराबरी कोई दान कर नहीं सकता। चिंतित की चिंता भग जाती है, पापी का पाप भग जाता है, अहंकारी का अहंकार भग जाता है, द्वेषी का द्वेष भग जाता है। अरे यहाँ तक कि जीव का जीवत्व भी भग जाता। मैं जीव हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये जीव भाव भी सत्संग के द्वारा पता चलता है कि काल्पनिक है। जीने की इच्छा है इसलिए जीव नाम पड़ा, बाकी तो चेतन साक्षात अमर है। इस चेतन जीव को भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा से परमात्मा एक ही है। घड़े का आकाश और महाकाश एक ही। इसीलिए मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं, बेवकूफ बनो नहीं, दूसरों को बनाओ नहीं, दुखी हो नहीं, दूसरों को दुखी करो नहीं। और सत्संग की सेवा मिले तो शास्त्र बोलते 100 काम छोड़कर भोजन कर लो टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर डालो, मरने वाला शरीर, छूटने वाला धन। लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का सत्संग, हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान भरो, इसी में तुम्हारा मंगल है। आप बोलना, फुर्सत नहीं मिलती, बोलो। करोड़ काम छोड़कर सत्संग का काम करना चाहिए, फुर्सत नहीं मिलती, खूब फुर्सत। खाले आलू खाले, प्याज खाले। आप बोलना, शतम विहाय भोक्तव्यम, शतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत। सहस्त्रम स्नानम आचरेत। ये शास्त्र वचन बोल रहे हैं। सहस्त्र काम माना 1000 छोड़कर स्नान। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले। कलयुग में दान का ही महत्व है। कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, कोटि त्यक्त्वा हरि, करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन, हरि का रस, हरि का ज्ञान, हरि की महिमा समझ के अपना अहंकार हरि में मिला दे। 1 लोटा पानी सरोवर में डाल देते, फिर सरोवर तुम्हारा है। ऐसे एक छोटा मैं ईश्वर में मिला दे, ईश्वर तुम्हारा है ना। ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर मैं सबके हृदय में हूँ। जब सबके हृदय में है तो हमारे को छोड़कर सब में होगा क्या? आप सहित सबके हृदय में। तो तुम्हारा आत्मा ऐश्वर्य की मृत्यु होती नहीं। यूरोप में एक प्रसिद्ध संत हो गए, गुरु जीएफ उनका नाम था। कोई बड़ा आदमी मर गया था तो बहुत लोग आए थे, तो कब्र में ले जाते ईसाई लोग। तो उसको कब्र में ले जाने के लिए बक्सा में मुर्दे को डाल दिया। गुरु जीएफ आके खड़े हो गए मुर्दे की छाती पे। बोले ये जिंदा है कि मर गया है? लोगों ने देखा कि इतना बड़ा प्रसिद्ध संत और इस समय मजाक करते, ये जिंदा है कि मर गया? बोले ये तो बक्से में डाला है ना शमशान का, मुर्दे को बांधो और कोई पूछे कि ये जिंदा है कि मर गया तो मजाक हो गई। बोले नहीं, मैं मजाक नहीं करता हूं, तुमको सत्य समझाता हूं। ये जिंदा है कि मर गया? बोले मर गया। बोले इसमें मरा कौन और जिंदा कौन? बोले ये मर गया। गलत बात है, जो जिंदा था अभी भी जिंदा है, इसको देख रहा है अपने बॉडी को, और जो मुर्दा था वो मरते मरते अभी मरा हुआ दिखता है। जो जिंदा था उसको कोई मार नहीं सकता है, और जो मुर्दा शरीर है उसको कोई रख नहीं सकता। इतना नग्न सत्य बताया कि लोगों ने देखा कि हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं। ये गुरु जी नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े, फिर भी इनकी बुद्धि बहुत ऊंची है। मुर्दे को कोई सदा रख नहीं सकता और जीवन को कोई मिटा नहीं सकता। वास्तविक जीवन सॉल,
रियल लाइफ इज द सोल, नॉट द बॉडी। बॉडी रियल लाइफ नहीं है, आत्मा रियल लाइफ है। सत्य में तुम आत्मा हो। बचपन मर गया उसको तुम जानते हो, किशोर अवस्था आई मर गई उसको तुम जानते हो, जवानी आई कब मर गई पता नहीं, बुढ़ापा आएगा मर जाएंगे, मूर्छित होकर 1.25-2 घंटे के बाद आकाश में स्थित होता और देखता है, कह रहे मेरे इसी शरीर को मैं मानता था। जैसे घर में आग लगी और आप बाहर निकलो और देखते रहो मकान को, अथवा तो मकान गिरने वाला है आप बाहर निकल गए, ऐसे ये जीव तो बाहर आ जाता है, शरीर को जलाते उसको थोड़ी पीड़ा होती है, वो तो देखता रहता है। फिर उसकी शरीर में आसक्ति अटैचमेंट होता है तो उधर ही घूमे नहीं, इसलिए तीसरा मना देते कि रिश्तेदार आ जाए, भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया, भगवान उसकी सदगति करे। तो जिससे मिलना जुलना था एक एक के वहाँ जाएगा तो क्या पता वो डर जाए या प्रेत अवस्था में भटके, एक साथ में तीसरा मनाते, चलो छुट्टी। उसमें भी कोई रह गया हो तो फिर 12वां मनाते, और उसमें भी कहीं हुआ तो 12 महीना होता है ना तो उसका श्राद्ध कर देते, ताकि उसकी शरीर में परिवार में ममता न रहे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के तरफ जाए। कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भये मेहमान, वा घर प्रभु वासा किनो, वो घर है वैंकुट समान। वैंकुट किसको बोलते? बुद्धि आकुंठित, संकीर्ण बुद्धि नहीं, व्यापक बुद्धि। सासू ने ये कह दिया, बहू ने ये कह दिया, कल ये हो गया, अरे होली, जो हो गया सो हो गया, बीते हुए को याद काहे को करते? होली हो गया सो हो गया। आप बोलना, बीत गई सो बीत गई, बीत गई सो बीत गई, बीत गई सो बीत गई, बीत गई सो बीत गई। तकदीर का शिकवा कौन करे, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई, जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, क्यों करे, कब तक करे? कब तक करे।